हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरप्रीत। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अब पहुंच चुका हूं गुरुओं की धरती पंजाब में और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा पंजाब। उसके बाद चलेंगे हम गोल्डन टेम्पल की ओर और उसके बाद हम चलेंगे श्री माता वैष्णो देवी के पास यानी कि कटरा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू पंजाब जिथे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनया। आ देखो, ओहो ओहो, हेलो छत, आ वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। भाई साहब, पंजाब में ना अमेरिका और कनाडा का क्रेज कभी नहीं जाने वाला है। ये हमारे पिंड के थोड़े से दर्शन कर लो और इसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ से हम अमृतसर कैसे पहुंचेंगे। खेता च घूमते हुए ओ तेरी। देखो भाई साहब, खेतों में अपने कदम संभाल के चलना, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है तो आप गिर सकते हैं। खेतों में थोड़ा घूमने फिरने के बाद, कुछ दिन अपने पिंड में बिताने के बाद अपन अब चल पड़ेंगे अमृतसर की ओर। देखो, मेरा पिंड पड़ता है कादिया गुरदासपुर में। यहाँ से तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है 70 से 80 किलोमीटर दूर। आराम से 1 घंटे के अंदर बाई कार अपन पहुंच जाएंगे। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको पहुंचना है अमृतसर। अमृतसर का जो रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है वो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में गोल्डन टेम्पल आ जाता है। और जो एयरपोर्ट है वो 12 से 13 किलोमीटर दूर है गोल्डन टेम्पल से। अमृतसर का एयरपोर्ट, और अमृतसर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर हर जगह से फ्लाइट आती है। होटल्स की बात करें तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बहुत सारे होटल के ऑप्शंस हैं। आप आराम से प्राइवेट होटल्स लेके रह सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के परिसर के अंदर जो सारे भवन बने हुए हैं वो ऑनलाइन बुकिंग उनकी पहले हो जाती है। सिख फैमिली जो होती है वो प्रेफर्ड होती है। अगर आप बैचलर हैं, सिंगल है, अकेले जा रहे हैं, रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पहले ही बाहर ही होटल वगैरह ले लें। तो अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल। अब मैं आपको बताता हूं 5 अमेजिंग फैक्ट्स गोल्डन टेम्पल के बारे में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 में हरमंदिर साहिब का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, और हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था 1579 में। लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर आप देखते हैं यानी कि सोना चढ़ाया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1830 में। गुरुद्वारे के 4 द्वार है यानी कि यहाँ पर सभी का स्वागत। यहाँ ना किसी के जात पात पर भेदभाव होता है, ना ही धर्म के नाम पर। सिखों के 5 तख्तों में से एक हमारा हरमंदिर साहिब पर ना जाने कितनी बार अटैक्स हुए हैं, ना जाने कितनी बार कब्जा हुआ है, लेकिन वाहिगुरु जी की दया से गुरुद्वारा कभी बंद नहीं हुआ, ना होगा। कहते हैं करीबन रोज 70 से 80 हजार और सालाना 3 करोड़ लोग हरमंदिर साहिब में आशीर्वाद लेने आते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात, यहाँ पर डेली 1 लाख से भी ज्यादा लोग मुफ्त में गुरु का लंगर छकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहोगे कितना वक्त लगता है दर्शन में, तो करीबन 1 से 2 घंटे के अंदर आपके दर्शन आराम से हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। गोल्डन टेम्पल आए तो यहाँ पर स्नान ज़रूर करें और यहाँ पर लंगर ज़रूर छक कर जाएं। दोस्तों, श्रद्धालुओं के लिए जो हमारा गोल्डन टेम्पल है वो 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, जो मेन टेम्पल है अंदर का, उसके दर्शन रात को 10:30 बजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो हमारी पालकी साहिब है जिसमें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा जाता है, उसे अकाल तख्त में रख दिया जाता है और फिर सुबह 4 बजे के करीब अकाल तख्त से हमारी पालकी साहिब को वापस से जो मेन गुरुद्वारा है उसमें रख दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के दर्शन आप जब आराम से कर ले तो उसके बाद थोड़ा वहां पर वक्त बिताएं और आपको बहुत शांति महसूस होगी। वैसे तो मैंने दिन के समय एक अच्छे खासे बढ़िया वाले दर्शन कर लिए थे, लेकिन अगले सुबह भोर मैं आया अपने सच्चे स्वरूप यानी कि सिख रूप में, और फिर से किए गोल्डन टेम्पल के दर्शन और कुछ पग में अपनी बेहतरीन सी फोटो खिंचाई। पगड़ी में कैसा लगता हूं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो दर्शन के बाद अपन गए अमृतसर घूमने। अमृतसर बहुत ही बेहतरीन जगह है खाने पीने के लिए, तो भैया स्वर्ग से कम नहीं है जगह। जिनको खाने पीने का शौक है, अपन ने पूरे मजे लिए। और उसके बाद अपन गए जलियांवाला बाग। अगर आप अमृतसर आए तो एक बार जलियांवाला बाग जरूर जाएं, और उसके बाद अगर आपके पास अगला दिन है तो आप जाए वाघा बॉर्डर। और वाघा बॉर्डर मैं गया था, उसका व्लॉग भी इस चैनल में जल्द अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं व्लॉग में आगे कटरा की ओर। कटरा करीबन 250 किलोमीटर दूर है अमृतसर से। करीबन 6 घंटे का सफर। अगर आप कार से जा रहे हैं, बस से भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे बसेस के ऑप्शन है जो आपको बस स्टैंड से, अमृतसर के बस स्टैंड कटरा के लिए आपको भर के मिल जाएंगे। ट्रेन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन करने के बाद
मैक्स टू मैक्स 6 से 7 घंटे का सफर करके आप पहुंच जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। कटरा बस स्टेशन और कटरा रेलवे स्टेशन एक साथ ही है, सो वहां पर सबसे पहले तो मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और उसके बाद थोड़े से ही आगे भर भर के आपको ऑटो रिक्शास मिल जाएंगे। वहां से पास में ही जो है पूरा मार्केट है कटरा का, जहां पर बहुत सारे होटल के स्टे के ऑप्शंस है। सो करीबन रात को 10 बजे में पहुंच चुका था कटरा। उसके बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद होटल में मैंने सुबह 4 बजे अपने यात्रा चालू कर दी माता वैष्णो देवी की तरफ। पाप मुक्त हो गए हम, गलती से हुआ माँ। पाप से आपके पुण्य बढ़ गए, पापों में कमी आई। जी बहुत अच्छा लगा। भाई मेरा फोन वापस दो, मेरे को व्लॉग शुरू करना है। तो जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो ये है फ्रिस्किंग पॉइंट जहां से सफर की शुरुआत होती है। यहाँ से 12 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके मैं भवन पहुंचूंगा। कटरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है भानगंगा, जहां पर स्नान करके भक्त अपने पाप धो सकते हैं। कहते हैं सफर में जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, माँ ने बाण चलाकर धरती पर इस गंगा को प्रकट किया था। तो माँ के जयकारे लगाते हुए भानगंगा और फिर गंगा भवन हमने क्रॉस किया। इसके बाद कटरा से करीबन 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है चरण पादुका मंदिर। जब भैरव बाबा माँ का पीछा कर रहे थे तो पहली बार माँ ने पीछे मुड़कर देखा था तो उनके चरणों के निशान यहाँ पड़ गए थे। आप जब भी वैष्णो देवी आए यहाँ दर्शन जरूर करें। अब हम अपने ट्रैक को, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचेंगे अर्धकुंवारी मंदिर। ये है एक थका हुआ इंसान। ये पहाड़ों के नजारे लेते लेते, माँ के जयकारे लगाते लगाते मैं बढ़ रहा था आगे। हालांकि दिसंबर का महीना था, लेकिन ट्रैक करते करते पसीने भी आ रहे थे। फिर से देखो एक थका इंसान। रास्ते में मैंने बीच बीच में स्टेयरकेस का भी यूज किया। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत दिल फरे पहाड़। और जहां तक सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियां उन्हीं को लेनी चाहिए जो परफेक्टली हेल्दी हो, स्पेशली दिल के मरीज ना हो। ये थका हुआ इंसान आप सभी के समक्ष फिर प्रकट हो गया है। ये गले में जो मेरा लटका है वो है RFID कार्ड गाइस। इसको यात्रा शुरू होने से पहले डेफिनेटली आप लोग जरूर ले लीजिएगा। बस स्टैंड पे निहारिका कॉम्प्लेक्स में ये आपको आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए ये थका हुआ इंसान फिर से आ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्टेयरकेस का एक नजारा दिखा रहा हूँ। त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी का ये जो गुफा है, कहते हैं कि लाखों साल पुराना है और लाखों श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुंचते हैं। वैसे माँ त्रिकुटा पर्वत पर कैसे पहुंची, इसके पीछे मान्यता ये है कि भैरवनाथ, जो कि एक बहुत ही मशहूर तांत्रिक थे, माँ को देखते ही उनके प्रेम में पड़ गए थे और उनका पीछा करने लगे थे। माँ ने बहुत ही कम उम्र में मन ही मन भगवान राम को अपना पति मान लिया था और त्रिकुटा पर्वत की ओर जाते जाते माँ ने पहली बार गर्भ जून की गुफा में, यहाँ अर्धकुंवारी में 9 महीने भैरवनाथ से छिपकर रहे। पूरे साल में बस कभी कभी ये गर्भ जून की गुफा खुलती है और कहते हैं किस्मत वालों को नसीब होता है कि इस गुफा को वो क्रॉस कर ले। और मान्यता ये है कि इस गुफा को जो भी क्रॉस कर लेता है उसके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। मैं खुद को बहुत ही नसीब वाला समझता हूँ, क्योंकि इतने समय के बाद जब मुझे माँ का बुलावा आया, मुझे इस गर्भ जून की गुफा को क्रॉस करने का सौभाग्य मिला। हाँ, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये वीडियो क्लिप मेरा नहीं है, ये क्लिप मुझे YouTube पे मिल गई थी। अब अर्धकुंवारी और गर्भ जून के दर्शन के बाद हम चलेंगे भवन की ओर, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। रास्ते में आपको काफी सारे बंदर दिखेंगे, जैसे कि ये। हालत खराब है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। 6 महीने से तरस रहा था, फाइनली माँ ने बुला लिया तो हम आ गए। तो सारे बोलो जय माता दी। ओ हाँ, मैंने फोटोशूट तो कराया है। व्लॉग अच्छा खासा चल रहा है, तू भी आगे बढ़। वो देखो, हेलो, दूर दूर हेलीकॉप्टर। वेल, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे होती है ये आप श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और फिर से पेश है आपके सामने एक थका हुआ इंसान। और अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं भवन। थोड़े से ही पहले आपके लगेज के लिए यहाँ पर लॉकर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भवन पहुंचते पहुंचते 5 बज चुके थे। तो मैं भैरव बाबा जाने के लिए जो रोपवे है उसका यूज नहीं कर सका। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। वेल, क्योंकि शाम की आरती शुरू हो चुकी थी, लॉकर्स अवेलेबल नहीं थे, तो दर्शन की लाइन काफी लंबी हो चुकी थी। लेकिन फाइनली स्काई वॉक के थ्रू मैंने अपने दर्शन पूरे किए और उसके बाद भवन से 1.5 किलोमीटर दूर भैरव बाबा के दर्शन के लिए मैं निकल पड़ा। मान्यता यह है कि जब माँ अपनी गुफा में त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच चुकी थी, तब उन्होंने अपना असली रूप यानी कि दुर्गा रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरव बाबा का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। और भैरव बाबा का सर 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ आकर गिरा। जब भैरव बाबा के सर ने माँ से क्षमा मांगी, तो माँ ने उन्हें एक वरदान दिया कि जब कोई भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा, उसके दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक वो भैरव बाबा के मंदिर में भी आशीर्वाद लेने आएगा। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो अपनी यात्रा वैष्णो देवी की और भैरव बाबा की हो चुकी है कंप्लीट। रात के बज चुके हैं 12 और मैं करीबन 1 या 2 बजे निकला था। सो ठंड तो बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट माइनस में है, पता नहीं टेम्परेचर चेक नहीं किया, नेट नहीं है। तो यात्रा कंप्लीट हो गई है। बहुत थका हूँ, लेकिन भाई जो दिल को तसल्ली मिली है क्या बताऊँ। जय माता दी।
जय माता। वेल अभी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है, नीचे भी उतरना है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर का तो पता नहीं, बस कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी लिख देना।